पुलिस ऑफिसर वर्सेस पुलिस ऑफिसर हमने बहुत बार देखा है, लेकिन इस बार ब्यूरोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी है। एक्चुअल में ये जो इंसिडेंट है वो पूरा लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में हुए एक वायलेंट अल्टरकेशन का है, जो कि 2016 और 2014 के आईआरएस ऑफिसर्स के बीच में हुआ। अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर मुद्दे की जो जड़ बताई जा रही है और ये जो वायलेंस हुआ है उसको माना जा रहा है कि इसके और ज्यादा डीपर प्रोब्स हैं। सिर्फ जो जेनेरिक इंक्वायरी चल रही थी इंसिडेंट के पीछे उसका मुद्दा नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि और भी ज्यादा डीपर कनेक्शंस हो। अगर आप देखो तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पे यहाँ पे स्पेक्युलेट किया गया है। हाउएवर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने नेगेट किया है ये पर्टिकुलर फैक्ट। एंड अगर इस पूरे केस का हम रीसेंट डेवलपमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि योगेंद्र मिश्रा, जो कि 2014 आईआरएस ऑफिसर थे, जिन्होंने बेसिकली अटैक किया था 2016 आईआरएस ऑफिसर पर, उन पे सस्पेंशन भी लग चुका है, वो निलंबित भी कर दिए गए हैं। अब ये जो पूरा मुद्दा है और एक्चुअल में इसमें क्या डेवलपमेंट्स रही हैं वो क्विकली डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वायलेंट अल्टरकेशन हुआ इन दोनों आईआरएस ऑफिसर्स के बीच में, जिसका बताया जा रहा है कि एक कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में पाए गए कुछ ऐसे एविडेंसेस रीजन हो सकते हैं, ना कि सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन इन पर्टिकुलर। अगर आप देखो तो ये जो पूरा प्रोब है वो कुछ ऐसे चालू हुआ जिसमें जो गर्ग थे उन्होंने मिश्रा, या फिर माफ कीजिएगा, मिश्रा ने गर्ग को बुलाया एंड उसी पर्सपेक्टिव में ये एक मेजरली इंक्वायरी बेस्ड कॉल थी। उसमें हमने देखा कि दोनों जो ऑफिसर्स थे वो एक सीनियर ऑफिसर के कैबिन में शिफ्ट हुए एंड as soon as they returned back to a personal cabin, तो जो मिश्रा थे, योगेंद्र मिश्रा, उनको अटैक कर दिया गया वाया यूजिंग पेपर वेट्स एंड ग्लास शार्ड्स, यानी कि कांच के टुकड़े और जो पेपर वेट होता है उससे बेसिकली अटैक किया गया, जिसकी वजह से योगेंद्र मिश्रा जो हैं उन्होंने सस्टेन की कुछ हेड और फेशियल इंजरीज। अगर आप देखो तो इसके चलते उनको ले जाया गया पास के सिविल हॉस्पिटल एंड वहीं पे मेजरली मीडिया पहुंच गई थी एंड उसी के चलते सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ ये पर्टिकुलर केस, क्योंकि ये पिक्चर वायरल चली गई जिसमें योगेंद्र मिश्रा जो हैं वो एक व्हील चेयर पे देखे जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर मुद्दे के तहत एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर दी गई है हजरतगंज के पुलिस स्टेशन में। लेकिन उस सब की रो में अगर हम थोड़ा सा डाइव डीप करते हैं तो पॉलिटिकली इंक्लाइंड जो मैं आपको बता रही थी कि मुद्दा बन रहा है, ये पूरा इंसिडेंट बन रहा है, उस पे आप देखें तो स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं। अगर आप देखें तो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हॉस्पिटल में जाके विजिट किया एंड उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, जैसा मीडिया एक तरीके से पेंट करने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है एक पॉलिटिकल एंगल हो, वैसा कुछ नहीं है। वहीं पे जो एसपी चीफ हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन रेस किए, जिसपे उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स के तहत यहाँ पे कोई डेप्थ में हमको रूट कॉज मिले इस पूरे इंसिडेंट के ब्रेकआउट का। क्योंकि ऑफिसर वर्सेस ऑफिसर अगर आप देखें तो एक मामूली चीज नहीं है। अगर हम देखें कि योगेंद्र मिश्रा एक्चुअल में कौन थे, तो योगेंद्र मिश्रा जो है वो 2014 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, जिन पे ऑलरेडी कम से कम 8 से 10 डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चल रही हैं बिकॉज हिज बिहेवियर इज नॉट डिसेंट। वो कलीग्स जो रहते हैं उनके आसपास उनको अक्सर धमकी देते रहते हैं, थ्रेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। उनके पास फेक चैट एविडेंस भी मिला है और ब्लैकमेल के एविडेंसेस भी देखे गए हैं, और साथ ही साथ एक क्रिकेट मैच के दौरान ही वॉज ऑल्सो सीन थ्रेटनिंग अ जूनियर। तो ऑलरेडी काफी प्रॉब्लमैटिक पर्सनालिटी की तरह इनको पेंट कर दिया गया है। एंड उस सब की ही रिस्पेक्ट में अगर आप रीसेंट प्रोब को देखते हो तो यहाँ पे एक आईपीएस एंगल भी निकल के आता है। क्यों? क्योंकि गौरव गर्ग जो है ही इज द हस्बैंड ऑफ रवीना त्यागी हु इज एन आईपीएस ऑफिसर। तो इसी के चलते ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इसने स्पार्क कर दी है कई सारे क्वेश्चन, जिसमें कि इंटर सर्विस कंडक्ट और डीपर लिंक्स के स्पेक्यूलेशंस किए जा रहे हैं। अब इस पे डेवलपमेंट क्या होती है वो हमको ओवर द टाइम पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि क्या ये सिर्फ एक ऑफिस डिस्प्यूट थी जो नॉर्मली लोगों की वार्ता की वजह से हुई, या फिर यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जो मे बी करप्शन को इंडिकेटिव हो सकते हैं। अब इस सब के चलते अगर आप देखो तो एक अनरेस्ट आता है
ब्यूरोक्रेसी से लेते हुए जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड लोगों को भी आश्वासित किया जा रहा है दैट वॉट एवर विल हैपन दैट विल बी मेड ट्रांसपेरेंट टू एवरीवन। बट उसी रो में अगर आप देखो तो जो डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव हैं, ही इज मेकिंग इन्वेस्टिगेशंस ऑन टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट, जिसके चलते उन्होंने ये भी बताया कि एक हाई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी सेटअप की गई है एंड ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उस पे भी अच्छे से नुआंस लिया गया है। तो इसी पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो ऑनगोइंग इंक्वायरी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमको नज़र आ रही है, सिंस बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन चुका है ये। लेकिन इस सब केस के चलते अगर आप देखो तो वी एज अ कंट्री एंड वी एज सिटीजन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक। इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से कई सारी चीज़ें दाव पर भी लगी हैं, जैसे कि क्या कि अगर आप ये इंसिडेंट देखो तो ये सिर्फ ऐसे ही ओवरलुक नहीं किया जा सकता कि ये तो दो ऑफिसर्स के बीच की लड़ाई थी। इनफैक्ट यहाँ पे हमको दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी में कितना अंडरलाइन गैप है, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर आप देखो तो वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि अगर 8 से 10 केसेस एक सिंगल ऑफिसर पे ही चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी कोई भी लेने को तैयार नहीं है, तो काफी ज्यादा लूप होल्स उस रिस्पेक्ट में भी हैं एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि जो ऑफिसर्स अभी फिलहाल डिप्लॉयड हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल यानी कि मिसयूज ऑफ पावर भी कर रहे हैं। अब ये सारी जो भी चीजें हैं, जो डीप कंसर्न्स पूरी सोसाइटी के सामने और सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री के सामने आ रही हैं, तो दे डिजर्व टू बी वेल रेस्टेड अपॉन, दे डिजर्व टू बी वेल आंसर्ड। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि एक जो विश्वास है वो इन पर्टिकुलर मेंटेन रहे, बिकॉज द पब्लिक डिजर्व्स दिस एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन नॉट एब्सोल्युटली गो अननोटिस्ड। अगर ये अननोटिस चला गया तो अगर आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी चल रहा है, ऑफिसर और ऑफिसर के बीच में ही लड़ाई हो रही है, तो आम जनता को तो हो सकता है फिर ऑन स्टेक हमेशा के लिए रख दिया जाए एंड उनके साथ अगर कोई भी मुद्दा हो तो शायद वो दबा दिया जाए। तो उस रिस्पेक्ट में पब्लिक सर्विस जो है उसका आइडिया काफी ज्यादा करप्ट हो सकता है, विच of course is something that the government, the judiciary has to look upon and the accountability has to be taken, जिसके पर्सपेक्टिव से हमारा जो ये सिस्टम है वो एट ऑल टाइम स्ट्रेंथेंड रहे। आपका इस पर्टिकुलर केस पे क्या मानना है मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि हम एट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी एफर्ट्स करते हैं जिसके चलते आपको जितना भी करंट अफेयर विथ रिस्पेक्ट टू आपकी ओपिनियन बिल्डिंग और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वी ट्राई टू ब्रिंग इट इन देयर, जिससे कि आप ईथोस जो है सर्विसेज के वो भी समझो एंड ऑल एट द सेम टाइम आपका करंट अफेयर विथ रिस्पेक्ट टू योर जीएस सब्जेक्ट्स भी कंप्लीटेड रहे। हम डाइव इन डीपर करते हैं ऑफकोर्स अपने फाउंडेशन कोर्सेज के साथ, जिसमें जो ऑफर है, जिसमें 19,999 की ऑफरिंग पे आपको ये कोर्स मिल रहा है वो 8 जून को खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप यूज करें कोड NST लाइव एंड जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करें, सिंस हम सिर्फ जीएस और सीसैट की तैयारी इंश्योर नहीं कर रहे हैं, हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम आपका ऑप्शनल भी कवर करें। सो यू सी अ लॉट मेनी ऑप्शनल्स हैव बीन लॉन्च्ड ऑलरेडी, जिसमें मैं इन पर्टिकुलर आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाऊंगी। तो यू ऑल कैन एक्चुअली एनरोल इन द कोर्स एंड मेक श्योर कि आपका जो मेंस एनरिचमेंट है वो ढंग से हो जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर कि while you make the purchase on the platform, you do use the code NST Live, जिसके वाया आप डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन कर पाएं, आप डायरेक्टली मेरी अकाउंटेबिलिटी पा पाएं एंड उसी के साथ अगर आपको कोई भी फीडबैक है या कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसके वाया आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। So until next time, this is it for today. This is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching this session.